शीघ्र ही अपने भक्तों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। आपने कथा सुनी होगी, प्रसंग सुना होगा कि भगवान के एक भक्त हुए नरसिंह जी। नरसिंह जी की बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान कहते हैं, देखो जिसने हमको सब कुछ अर्पण कर दिया, जो केवल मेरे भरोसे पर, भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ए जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनंतता से केवल मुझे भजता है, मेरी शरण में आता है, उस पर दया करना, उस पर रक्षा करना, उस पर कृपा करना, ये मेरा काम है। तो नरसिंह जी की कथा आती, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम शांति पूर्वक ध्यान से इस प्रसंग को सुने कि नरसिंह जी भगवान के बड़े भक्त थे, ठाकुर जी की सेवा करते रहते थे। उनके घर दो नरसिंह जी की एक पुत्री का विवाह हो चुका था, बड़ी वाली पुत्री का, जिसका नाम था कुंवर सेन। नरसिंह जी ने उसका विवाह कर दिया था और छोटी वाली पुत्री के जो थी वो नरसिंह जी के साथ में रहती थी। और गांव से बाहर ठाकुर जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में नरसिंह जी रहते थे, ठाकुर जी की सेवा करते, भजन करते, कीर्तन करते। और जो भी भजन सत्संग में आ जाता, उसी से अपने भोजन पानी का गुजारा करते। इस प्रकार नरसिंह जी रहते थे। अब कुछ समय पश्चात जो उनकी बड़ी बेटी थी कुंवर सेन, उसके घर में मांगलिक कार्य हुआ, विवाह का समय आया। अब विवाह का समय आया तो कुंवर सेन के जो घर वाले थे, ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा कि देखो पहला हमारे घर में विवाह है और विवाह हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, तो जो है एक पत्रिका तैयार करो और नरसिंह जी के पास में भेजो, जिससे वो भात की अच्छी से व्यवस्था करें। पहला विवाह है, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो नरसिंह जी की जो पुत्री हैं, उनके घर में जब पत्रिका बनाई जा रही है तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जा रही है। अब जो कुंवर सेन थी वो सोचने लगी कि इतना बड़ी ये लिस्ट बना रहे हैं और मेरे पिता तो फकीर हैं, गरीब हैं, वो इतनी व्यवस्था कहां से करेंगे? और जब वो इस पत्रिका को देखेंगे तो मेरे बूढ़ा पिता का तो जो है, उनको तो देख करके ये विचार करेंगे कि मैं ये कैसे करूंगा, कहां से लाएंगे वो इतना सामान। ऐसा कुंवर सेन जी सोचने लगी। वो समझाती है ससुराल वालों को, लेकिन वो तो सब अभिमान में चूर थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो एक बहुत बड़ी पत्रिका बनाई और चौधरी जो नाई थे उनको कहा कि इस पत्रिका को लेकर के जाओ जूनागढ़ में नरसिंह जी रहते थे, इस पत्रिका को दे करके आओ। अब कुंवर सेन जो थी वो रोने लगी, सोचने लगी, अपने पिता के भाग्य पर उसको रोना आ गया कि मेरा बूढ़ा पिता कहां से व्यवस्था करेगा ऐसा। और सोचने लगी कि ठाकुर जी आप ही कृपा करना। अब जो चौधरी था वो जूनागढ़ में आया और जूनागढ़ में आकर के पूछा किसी से, गांव वाले से, भैया नरसिंह सेठ जी कहाँ रहते हैं? तो एक व्यक्ति ने कहा कि नरसिंह सेठ जी जो है वो तुमको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, उसी मंदिर में रहते हैं। तो जब उस नाई ने देखा कि उसमें तो कोई फकीर बैठा है,
तो उसने पूछा कि अरे ये तो कोई फकीर मालूम होता है, मैं तो नरसिंह सेठ जी जो हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके जो सेठ जी हैं ना, वो आजकल फकीर बन गए हैं और मंदिर में रहते हैं, इस गांव में केवल यही नरसिंह जी। तो वो गया, मंदिर में गया और जाकर के राम राम किया और राम राम करके और बताया कि मैं बेटी की ससुराल से आया हूं, उनके घर में विवाह का कार्यक्रम है और ये मैं भात की पत्रिका लेकर के आया हूं। तो नरसिंह जी तो प्रसन्न हो गए, अपनी बेटी का समाचार पूछा कि मेरी पुत्री कैसी है, बेटी कैसी है। उसने कहा कि बड़ी आनंद में है। तो नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। और कोई भी पिता अपनी बेटी की जब सुनता है कि वो कुशल है, प्रसन्न है, तो उसका पिता भी प्रसन्न होता है। नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। अब नरसिंह जी सोचते हैं कि बेटी की ससुराल से आया है, अब इसके खाने पीने की मुझे व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनके खाने पीने की व्यवस्था की, स्वागत नहीं किया तो बेटी के ससुराल में जाकर के बुराई करेगा और बेटी को सुनना पड़ेगा। अब नरसिंह जी सोचते हैं कि मेरी तो एकादशी है, लेकिन अब इनकी थोड़ी एकादशी, इनके लिए तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो नरसिंह जी ने उससे कहा कि देखो भैया, तुम थोड़ा मंदिर में विश्राम करो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। तो अब नरसिंह जी गए तो कहां गए? खेतों पर गए और जो बथुआ की जो भाजी रहती है उसको तोड़ा और अपने एक मित्र के पास में जाकर बथुआ की भाजी को उबालने लगे। इधर भगवान को चिंता हुई कि मेरे भक्त के घर कोई मेहमान आया है और उसका स्वागत होना चाहिए। तो नरसिंह जी तो जो है बथुआ की भाजी उबाल रहे हैं, इधर भगवान जो है मुनीम का रूप भगवान ने बनाया और एक सुंदर थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बना करके और उस नाई के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जो नाई था उसको भूख के मारे नींद लग गई थी, नींद आ गई थी। तो भगवान ने जगाया कि गुटो, चौधरी साहब भोजन कर लो। तो भगवान ने उसको जगाया और भगवान का कार्य यही है कि जो सो जाते हैं भगवान उनको जगाते हैं। भगवान ने उनको जगाया और जब उस नाई ने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो देखता रह गया। भगवान का ऐसा स्वरूप। भगवान ने कहा चौधरी साहब भोजन कर लीजिए। तो उसने जो है भोजन किया। तो आज भोजन करते करते उसको तृप्ति नहीं मिल रही है।